तीसरे पैर दोनों हेलीकॉप्टर वापस अपने हेलीपैड पर आकर खड़े हो गए। मैंने हेलीपैड के माहौल का जायज़ा लिया, जहां सामने एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके आगे रेजिमेंटल कलर का झंडा नस्ब था। 2 इंडियन सिपाही पहरा दे रहे थे। हेलीपैड के आगे भी पहरा लगा था। इमारत के बाहर 4 फौजी ट्रक एक तरफ खड़े थे। अंदर दफ्तर में फौजियों की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने एक इंडियन कैप्टन को दफ्तर से निकलकर ट्रक की तरफ जाते हुए देखा। उसके कांधे पर 3 स्टार चमकते नजर आ रहे थे। शायद ये इंडियन कैप्टन छुट्टी करके वापस जा रहा था। उसका उर्दली उसके साथ था। मैं छत से नीचे आ गया। शहनाज हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। हमने उसी रात हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके उसके जरिए फरार का मंसूबा तैयार कर लिया। मैंने यही बताया कि मैं भी उनके साथ फरार हो रहा हूँ। असल बात क्या थी वो मैंने उन पर जाहिर नहीं की। मुझे इस बात की तसल्ली और खुशी थी कि अल्ताफ अकबर और शहनाज को पाक फौज के 2 जानबाज मिल गए हैं जो उन्हें इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएंगे। सजावल खान और करमदाद ने जो भारतीय वर्दियां पहन रखी थीं वो आम सिपाहियों की वर्दियां थीं। सिर्फ अल्ताफ अकबर की वर्दी भारतीय फौज के सूबेदार मेजर की वर्दी थी। यानी हम में वही एक इंडियन अफीसर था। 2 मेरी वर्दी हवालदार की थी। रात का खाना खाकर हमने अपना अपना एमुनेशन चेक किया। सजावल खान हमारी पार्टी का लीडर बन गया। ठीक 1 बजे रात हमें ऑपरेशन शुरू करना था, क्योंकि 12:30 बजे रात हेलीकॉप्टर पैड की गार्ड तब्दील होती थी और पहली गार्ड ट्रक में बैठकर बैरक की तरफ चली जाती थी। सजावल खान को खतरा था कि शहनाज का सिविलियन लिबास कोई मुश्किल खड़ी न कर दे। उसने शहनाज को खालिस फौजी अंदाज में कहा, कुड़िए तुम हमारे पीछे पीछे रहना, खबरदार इधर उधर मत होना, किसी ने कोई सवाल किया तो जवाब मत देना, एकदम चुप रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। हमारे पास असले की शक्ल में 4 अस्टेन गने, 4 पिस्तौल, 2 चाकू थे। दस्ती बम एक भी नहीं था। उसी असले और अपनी इंडियन फौजी वर्दी की मदद से हेलीपैड पर जाकर हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना और उसे वहां से उड़ाकर फरार होना था। सजावल खान ने मेरी ड्यूटी ये लगाई कि मैं कंपनी ऑफिस जाकर वायरलेस सेट तबाह कर दूं ताकि खतरे का सिग्नल ना दिया जा सके। इस कमांडो अटैक की जुजियात पर बार बार गौर किया गया और कोठी के कमरे में ही उसकी 2 बार रिहर्सल भी कर दी गई। रात का खाना ठीक 8 बजे खा लिया गया। शहनाज, अल्ताफ अकबर और करमदाद को सुला दिया गया। मैं और सजावल खान जागते रहे। सजावल खान ने मुझे भी सो जाने के लिए कहा, ओए तुम सिविलियन जवान हो, ये फौजी ऑपरेशन है, सो जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो, मुझे जागने की आदत है। सजावल खान ने मेरे कांधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओए मालूम होता है तुमको किसी ने उल्लू भूनकर खिला दिया है। रात के ठीक 1 बजे मैं और सजावल खान कोठी की छत पर गए। हमने दूरबीन की मदद से जायजा लिया। हेलीकॉप्टर अपनी जगह मौजूद थे। इमारत की छत पर लगी हुई सर्च लाइट उन पर पड़ रही थी। 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। ये नई गार्ड पार्टी थी। कंपनी ऑफिस के बाहर भी एक मुसल्ला सिपाही मौजूद था। ऑफिस में रोशनी हो रही थी। अंदर वायरलेस ऑपरेटर बैठा था जो हमें नजर नहीं आ रहा था। ठीक 1:15 पर सब कुछ जगा दिया गया। सजावल खान ने खालिस फौजी कमांडर के लहजे में कहा, ऑपरेशन शुरू हो गया। खंग खांसी बंद, खुसर पुसर बंद, कोई आवाज नहीं निकालेगा, हम आगे बढ़कर बात करेगा। शहनाज बीबी, तुम करमदाद के साथ रहेगा। ओके, घड़ियां चेक करो, खबरदार कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। फिर मेरी तरफ पलटकर बोला, तुम सिविलियन जवान, पक्का काम करेगा, कच्चा काम नहीं करेगा। तुम बलूंगड़ा जैसा है, तुम्हें फौजी ऑपरेशन का तजर्बा नहीं है। क्या तुम वायरलेस ऑपरेटर को काबू करेगा? बोलो सिविलियन जवान। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हम उसे काबू करेगा। ओए, कभी कभी तो तुम मुझे कमांडो लगता है। उसने एक बार फिर हम सब का असला चेक किया और हम कोठी से निकलकर रात की खामोशी और अंधेरे में हेलीपैड की तरफ चल पड़े। टीले की ओर से निकलकर सड़क पर आए तो सामने कंपनी का गेट था जो बंद था और जहां एक इंडियन फौजी चल फिर कर पहरा दे रहा था। उसने अपने कंधे से 303 की राइफल लटका रखी थी। मैंने अपनी चाल आहिस्ता कर ली और सजावल खान के बाएं तरफ आ गया। इंडियन फौजी दस्ते को मार्च करके अपनी तरफ आते देखकर गार्ड ने बुलंद आवाज में कहा, पासवर्ड बताओ।
अब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस किस्म की फौजी तनसीबात और फौजी अड्डों पर हर रात का एक पासवर्ड होता है जिसको बोले बगैर कोई फौजी इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। सजावल खान ने बड़ी दलेरी से काम लेते हुए कड़कदार आवाज में कहा, ओए जांगली, हमको पासवर्ड मालूम, तुमको मालूम नहीं। ओए सूबेदार मेजर साहब, अपनी रेजिमेंट को वायरलेस सिग्नल देना मांगता है, हट जाओ आगे से। अल्ताफ अकबर की वर्दी सूबेदार मेजर की थी। वो सामने आ गया। इंडियन गार्ड सजावल खान की कड़कदार आवाज से मरऊब हो गया था। अब जो उसने एक सूबेदार मेजर को सामने देखा तो उसने गेट का बांस ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसे अपने फर्ज का ख्याल आ गया और बोला, सर हमें ऑर्डर नहीं, जब तक पासवर्ड नहीं बताएगा हम अंदर दाखिल नहीं होने देगा। उसने अब राइफल अपने हाथ में थाम ली थी। मेरी उंगली भी स्टेन गन के ट्रैगर पर थी। सजावल खान आगे बढ़ा और बोला, ओए जांगली, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा देगा। इधर बूथा लाओ, कान इधर करो, हम तुम्हें पासवर्ड बताएगा। उससे पहले कि इंडियन गार्ड अपना मुंह करीब लाता, सजावल खान ने कमाल फुर्ती से लपक कर इंडियन गार्ड की गर्दन अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले ली और 1 सेकंड से भी कम वक्फे में उसे अंधेरे में घसीट लिया। गो, सजावल खान की आवाज आई। मैंने गेट का बांस ऊपर उठाया। कंपनी ऑफिस का बरामदा वहां से 50-60 कदमों पर था और वहां पहरा देते फौजी को इस कार्रवाई की कोई खबर ना हो सकी। हम गेट में दाखिल हो गए। सजावल ने गार्ड को हलाक कर दिया था और अब हमारे आगे आगे चल रहा था। सिविलियन जवान, वायरलेस को काबू करना है। सजावल खान ने एक बार फिर सरगोशी में ताकीद की। हम कंपनी ऑफिस के बरामदे में आ गए जहां रोशनी थी। यहाँ जो इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था उसकी तरफ देखकर सजावल खान कड़का, जांगली, एकदम से अटेंशन हो जाओ, ये तुम्हारी माँ की फिरोजपुर छावनी नहीं है। इधर तुम दुश्मन के मुल्क में है, तुम्हारा कमांडर कहाँ है? इंडियन सिपाही ने इंडियन वर्दी में पूरे दस्ते को देखा और सजावल की कड़क ने उसे अटेंशन कर दिया। उसने अल्ताफ अकबर को भारतीय फौज का सूबेदार मेजर और मुझे हवलदार समझकर सैल्यूट मारा और कहा, सर कमांडर साहब जा चुका है। सजावल खान ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, हवलदार कांशीराम, अंदर जाकर अपनी रेजिमेंट को वायरलेस दो कि हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया है। हमारे लिए क्या ऑर्डर है? ओके सर। मैं जोर से सलूट मारकर वायरलेस रूम की तरफ लपका। अंदर से हमारी आवाज़ सुनकर वायरलेस ऑपरेटर भी अटेंशन हो गया था। वो समझा कि रात को इंस्पेक्शन टीम आ गई है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बेचारा इंडियन वायरलेस ऑपरेटर जो नाइक था, सर पर टोपी संभालते हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे सलूट किया और बोला, नाइक बूटा मिल ड्यूटी पर हाजिर है जनाब। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।